ओए रॉकी, तूने उस भूतनी हैप्पी को उसके घर के बाहर फेंक तो दिया, पर उसने ना तेरा नाम ले लेना है। और पता है, तेरे साथ साथ मेरा नाम भी जरूर ले लेना है। उस हैप्पी ने तो बीजी 200% अपनी चुगली करनी है, और आपका पोता रॉकी ना 250% आगे सोचता है। वाह, बीजी ना एकदम सही कहती है, भूतनी है वो भूतनी। अरे पहले अपनी गलत हरकतों का इल्जाम मेरे पुत्र पे लगाया, और अब ना बीजी ने वो लपेटे में ले रही है। अरे कम से कम बीजी की उम्र का तो लिहाज कर लेती। अरे जी मकड़ी है वो, मकड़ी जाला बुन रही है हम सबको फंसाने के लिए। तुझे सुनो ना मेरी गाल, तो क्या रौला पै गया रॉकी, रौला पै गया। एक तो ठंडी बियर मारो, दिमाग ठंडा रहेगा। आपका पोता आपके ढाल है बीजी, किसी ने आप पे वार किया ना तो खाल छील देनी मैंने उसकी, पर आप पे खरोंच नहीं आने देनी। थोड़ा तो पै गया उस हैप्पी की लाइफ में। अब आप ध्यान से सुनो कि करना क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कल शाम को हैप्पी को एकदम से नौकरी का लेटर मिला। उसने क्या किया? बोरिया बिस्तर बांधा, निकल पड़ी, और बाहर जाते हुए अचानक किसी ने हैप्पी को किडनैप कर लिया, है ना? यही ना हैप्पी, यही? तूने हम सबको बेवकूफ समझ के रखा है। जितने सारे लोग तेरे रोके के लिए यहां रोके थे, उनके बारे में सोचा? हमारी इज्जत के बारे में सोचा? सालों से तुझे, तेरी माँ को, तेरी बहन को पाल रहा हूं मैं, और तूने क्या सिला दिया मुझे? हाँ, हैप्पी जो भी कुछ हुआ ना तेरे साथ, अच्छा हुआ। तेरी जैसे एहसान फरामोश लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चिंटू, अगर इस लड़की ने सिर्फ रॉकी का नाम लिया होता तो एक बार के लिए मैं मान भी लेता, और लेकिन इसने तो बीजी का नाम ले दिया। बहुत गलत किया इसने, बहुत गलत। हैप्पी, सच बोल दे, अपनी करतूतों का ठीकरा इनके रॉकी और बीजी पे फोड़ना बंद कर दे। सच बता, कल रात तूने क्या क्या गुल खिलाए? ताई जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो किया रॉकी ने किया मेरे साथ। ओ हैप्पी, झूठ बोलेगी ना तो काले कौवे ने काट लेना है। रॉकी हूं मैं, कोई डस्टबिन नहीं हूं जो तू अपने कांड की गंदगी पोंछ पाछ के मेरे ऊपर उड़ेल रही है। गंदा तू, तेरा दिमाग, तेरी हरकतें, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हैप्पी रुक, मुझे बात करनी। क्या चल रही है? फादर इंडिया, बस अब आप ये मत कह देना कि आपको अपने सगे बेटे पे नहीं, इस लड़की की बात पे भरोसा है कि मैंने इसकी ये हालत की है। बल्कि आपको इस पे लानत डालनी चाहिए, ये झूठ बोल रही है। मगर नहीं, चलती फिरती हर लड़की की बात पे भरोसा करोगे आप, चाहे वो आलिया हो या ये हैप्पी, अगर अपने बेटे की बात पे भरोसा नहीं करोगे। आलिया के टाइम पे भी आपने बिना मेरी सफाई सुने मुझे दोषी करार दे दिया था। ओए तू गड़े मुर्दे ना उखाड़, समझ गया ना? मैं तेरी बेकार की बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा। तू तो मुझे ये बता कि ये लड़की जो बोल रही है वो सही है या गलत? और बोल ना, चुप क्यों है तू? ओए कुलवंते, जो पूछना है मैनू पूछ, मेरे पास भी बहुत कुछ है इसके लिए बताने को। एक मिनट, रोका किसका? तेरा। भागा कौन? तू। और ऊपर से अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के हमें अपनी फिल्म का विलन बना रही है। हद होती है सस्तेपन की। रॉकी के साथ साथ मुझे भी खींच लिया अपने कांड में। ओ बीजी चुप करो तुसी, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं कुलवंते, इस बार तूने अगर रॉकी पे उंगली उठाई ना तो मैंने बर्दाश्त नहीं करना। अरे तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता
तेरी माँ पे इल्जाम लगाया है इसने। दिखाई नहीं दे रहा है तुझे कितनी झुट्टी है, कितनी नालायक है ये। अरे बीजी आप। ओए चिंटू, तू तो रहने दे चिंटू। मेरा चिंटू ना दिल से हीरा है और अकल से जीरा है। पता नहीं क्या जादू किया है इस लड़की ने तुझ पर, जो इसकी बातों में आकर अपने सगे भाई और बीजी को गलत समझ रहा है। बीजी, आपको अच्छे से पता है ना मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बीजी, एक सेकंड लगता है या दुनिया को किसी लड़की पे लालछन लगाने में, उसके चाल चलन पे उंगलियां उठाने में। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आपको सब सच पता है, प्लीज सबको सच सच बता दो, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जानी। प्लीज आप सबको सच सच बता दो कि रॉकी ने मुझे किडनैप करके रखा था और आपने देखा था आप उसके साथ थी। चलो लख लख शुक्र रब्दा कि एक बात तो तूने सच बोली। हाँ, कल रात मैं और रॉकी साथ में थे। हाँ तो बीजी मैं भी तो वहीं पर। तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? प्रतापे, बोलने दो कुड़ी नु। जब अपने ही शक की नजर से देख रहे हो और दूसरों की बातों का क्या बुरा मानना। देखो जी, सच बात यह है कि कल मैं और रॉकी रात में साथ थे और ये रिश्ता टूटने की खुशी में हम दोनों पार्टी कर रहे थे। क्योंकि ये हैप्पी मुझे पहले से ही पसंद नहीं, आंख में चुभ रही थी। और तू क्या बोल रही थी? कल रात तू हमारे साथ थी, रॉकी ने तेरा किडनैप किया, रॉकी ने तेरा ये हाल किया और मेरे सामने होते हुए रॉकी ने ये सब तेरे साथ किया। मैंने उसे ये सब तेरे साथ करने दिया है ना? मतलब तेरा ये है कि मैंने तुझे उसे यह हालत बनाने दी। बीजी, रॉकी की बीजी होने से पहले आप एक औरत भी हो ना। ये सब देख के आपको याद आया कि कल रात मैं भी वहाँ बंधी पड़ी थी और आपसे मदद की भीख मांग रही थी। कितनी कोशिश करी मैंने आपसे मदद मांगने की, पर आपने मुझे वहाँ वैसे ही रस्सियों में बंधे रहने दिया और अनदेखा करके चली गई। हाय झूठ! मधु, बस अगर एक शब्द तूने मेरी बीजी और रॉकी पुत्र के खिलाफ निकाला ना तो तेरा मार मार के भर्ता बना देना मैंने। तेरे साथ रिश्ता जोड़ना तो क्या, तेरे से पहचान तक नहीं बनानी है तुझ जैसी बदतमीज और बदचलन लड़की के साथ में और तेरे इस बेहुदा परिवार के साथ। अरे पता नहीं कहां से मुंह काला करके आई है और हमारे घर के बुजुर्ग बीजी पर इल्जाम लगा रही है और उन पे कीचड़ उछाल रही है। शर्म नहीं आता तेरे को? हाँ, यही सीखा है तूने? वाह जी वाह। चलो जी, आप लोग यहाँ पर? आप रॉकी की दोस्त सानिया के डैडी हो ना? जी, पैर पड़ा दीजिए। खुश रहो। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। सुनो जी, उस संध्या बहन जी के साथ रात में होटल में यही बैठे थे ना? संध्या जी? वो मुझे आपसे अकेले में 1 मिनट बात करनी है।
भाटिया जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी लेकिन वो ये तो हैप्पी है ना? वही कितनी बड़ी हो गई, रब राखा। ये क्यों हुआ? क्या किया आपने? आपने इसको दूसरे कस्टमर के पास भेज दिया। ग्राहक। हाय रब्बा, ऐसा क्यों किया आपने? आपको कम से कम अपनी बेटी को तो इस गंदे दलदल में नहीं धकेलना चाहिए था। बोलिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आप ये क्या बोल रहे? बस खुद तो आप इतने सालों तक उस गंदे दलदल में पड़ी रही, अपनी बच्ची को भी धकेल दिया आपने उस दलदल में। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हैप्पी से कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। थोड़ा तो इंतजार कर लेती, थोड़ा सा बस। भाटिया जी बस। आप ये क्या बकवास करे जा रहे? पागल हो गए हैं क्या? बस बहन जी, जिगरी यार था राज मेरा, जिगरी यार। क्या मुंह दिखाऊंगा उसको मर के ऊपर जाकर, और उसको जब पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो वो तो उसकी तो आत्मा कलप उठेगी। क्यों किया आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा? खबरदार, अगर आपने इस गंदी जुबान से मेरा या मेरी बेटियों का नाम लिया। हे रब्बा, अंदर जाओ। भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे पता नहीं वो भाटिया क्यों झूठ बोल रहा है। भाई साहब, आप दोनों तो हमारे अपने हैं। आप बाहर वालों का क्यों विश्वास कर रहे हैं भाई साहब? चिट्टू रुक। ऐसे घटिया लोगों के पचड़ों में फंसने की तुझे जरूरत नहीं है, समझ गया ना? इसे बहू बनाकर घर ला रहे थे, रब दा शुक्र है बाल बाल बच गए। भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो वहाँ पे लोन लेने गई थी अपनी बच्ची की शादी के लिए। ये सब गलत है भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरी करनी तू ही जाने। ये शरीफों का घर है, तेरी और तेरी नालायक लड़कियों के लिए ना कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊंगी भाई साहब? तेरे पास तो 10 ठिकाने होंगे। निकल यहाँ से। मम्मी, बदतमीज। अगर आपने मेरी मम्मी से बदतमीजी से बात की ना दोबारा, तो मजबूरन मुझे भी बदतमीजी करनी पड़ेगी। और शायद मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो आप बर्दाश्त ना कर पाए ताई जी। अबे, आवाज नीचे। जिनकी इज्जत नहीं होती ना, वो ऊंची आवाज में बात नहीं करते। बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा ही होता है।
सही कहा आपने ताया जी, सही कहा। शायद आप सबकी दुनिया में बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा ही बर्ताव होता है, इसीलिए आप सब आज इस तरीके से मेरी माँ के साथ और मेरे साथ पेश आ रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो आप में से किसी की मजाल नहीं होती हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की, है ना? मेरे पापा हम सबको आप सबके भरोसे छोड़ के गए थे ना, ये सोच के कि आप हमारे अपने हैं, आप लोगों से तो हमको अपनापन मिलेगा। पर उन्हें कहो पता था कि आप तो हमें कभी अपना ही नहीं पाओगे। आपसे हमको कहा वो प्यार और विश्वास मिलेगा जो हमें हमारे पापा से मिलता था, जो वो देते थे हमें। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए हमने। राज के जाने के बाद ना तुम सारे ना सड़क पे आ गए थे, सड़क पे। किसने संभाला तुम्हें? मैंने। हाँ तो ठीक है, नहीं चाहिए अब ना, आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका घर चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, आपकी और ताई जी के ताने और धिक्कार भी नहीं चाहिए। लेकिन ताया जी, हैप्पी की एक बात याद रखना कि एक दिन आएगा जब आपके अपने आप पे गलत गंदे इल्जाम लगाएंगे, जैसे आज हम लोगों पे लग रहे। तुम आप कटघरे में खड़े होंगे ताया जी, तब आपको पता चलेगा जब अपने आप पे भरोसा नहीं करते, आपको धिक्कार देते हैं ना, जैसे आज हम सबके साथ किया आप लोगों ने, तो कैसा महसूस होता है? ठीक है, इस घर में जहाँ कोई हमारा है ही नहीं, जिसको हम पे भरोसा विश्वास कुछ नहीं है, जहाँ हमारी एक पैसे की इज्जत है ही नहीं, वहाँ अब हम नहीं रह सकते। और यहाँ पे एक सेकंड रुकने में भी ना दम घुटता है। स्माइली, मम्मी अपना सामान उठाते और चलते हैं। निकलो। देखो जी, आसमान पे थूकोगे ना तो थूक पलट के अपने ही मुंह पे वापस आना है। जैसी करनी वैसी भरनी, सानू की। बिल्कुल ठीक कहा आपने बीजी, पर मैं रब से ना प्रार्थना करती हूँ, जो आपके परिवार ने मेरी बच्चियों के साथ किया है ना, वो आपके साथ ना हो। हमें हमारी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी और हमसे वही छीन ली गई। कहीं ऐसा ना हो बीजी कि आपको जो सबसे ज्यादा चीज प्यारी हो ना, हमसे वही छिन जाए। दूर पिटे मुंह। घर के बड़े बुजुर्गों का फर्ज होता है अपने बच्चों और पोतों को सही रास्ता दिखाने का, पर मुझे तो आप पे तरस आ रहा है कि आप ये भी नहीं कर पाए। जिस घर की माएं और दादियां ऐसी होती है ना, उन्हीं घर के लड़कों को औरतों की इज्जत करना नहीं आता। तू सिखाएगी अब? तू से बड़े कैसे परवरिश करेंगे? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, निकल, निकलो तुम भी, निकलो। बीजी से तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी हैप्पी। याद रखियो, ये बात यहां खत्म नहीं हुई। दिल तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, दिल तो हैप्पी है जी, दिल तो। स्टार प्लस के
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।